नमस्कार। हमने पिछली क्लास में मैट्रिक्स के प्रकार पढ़ रहे थे और उसमें हमारे 6 प्रकार हो गए थे। अब बात करते हैं हम 7वां प्रकार, और 7वां प्रकार है हमारा अदिश मैट्रिक्स, जो हमारे विकर्ण मैट्रिक्स है उसी पर परिभाषित होगा। अगला टाइप है 7वां अदिश मैट्रिक्स। अदिश मैट्रिक्स और अदिश मैट्रिक्स में क्या रहेगा, हमारा जो मुख्य विकर्ण के एलिमेंट हैं वो समान रहेंगे। ऐसा मैट्रिक्स ऐसा यहाँ लिखेंगे विकर्ण मैट्रिक्स। ऐसा विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हों। अदिश मैट्रिक्स कहलाता है। अदिश मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे ए बराबर, यह आयताकार बॉक्स हो गया, और हम इसमें ऐसे लेंगे जो मुख्य विकर्ण के एलिमेंट है वो समान होंगे। जैसे मैंने ले लिया 3 0 0 और 3। अब ये मुख्य विकर्ण है और इस मुख्य विकर्ण के दोनों एलिमेंट ही मैंने क्या लिए हैं, 3 3 सेम लिए हैं। तो इसका क्रम की बात करें तो ये 2 × 2 क्रम हो गया। 2 × 2 क्रम मुख्य विकर्ण है, उसके एलिमेंट क्या हो गए, समान। अन्य उदाहरण की बात करें, जैसे 2 0 0 0 2 0 0 0 और 2, ये 3 × 3 क्रम का हो गया। और इसमें भी मुख्य विकर्ण के सभी एलिमेंट क्या हैं, समान हैं, यानी मुख्य विकर्ण 3 3 3, तो ये क्या हो गया, समान हो गए। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा अदिश मैट्रिक्स कहलाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम तुल्य मैट्रिक्स की। अगला मैट्रिक्स है हमारा 8 नंबर तुल्य मैट्रिक्स। तुल्य मैट्रिक्स। अब तुलना के लिए हमारे पास कम से कम 2 मैट्रिक्स होने चाहिए, तो इसमें लिखेंगे कम से कम हमारे पास 2 मैट्रिक्स होंगे, और वो दोनों हैं वो तुल्य कब कहलाएंगे। तुल्य का मतलब समान हो गए, तो वो समान मैट्रिक्स कब कहलाएंगे। और इसी के बेस पे आपको कुछ क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे कि भाई कोई भी 2 तुल्य मैट्रिक्स दे देगा आपको और किसी भी राशि का मान आपसे पूछेगा। तो तुल्य मैट्रिक्स में क्या लिखेंगे, यदि ए तथा बी कोई 2 मैट्रिक्स हैं, कोई 2 मैट्रिक्स हैं, तब यह समान कहलाती हैं।
समान कहलाती हैं यदि नंबर 1 दोनों का क्रम समान हो, दूसरी बात है दोनों का क्रम समान हो तथा उनके संगत अवयव समान हों। संगत अवयव भी क्या हों, समान हों, तब जाके ये दोनों मैट्रिक्स हैं वो क्या कहलाएगी, समान मैट्रिक्स कहलाएगी। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें तो जैसे A बराबर, आपको ये मैट्रिक्स दे दी कि भाई 2, 3, 5 और 7। अब इसका क्रम हो गया 2 × 2। दूसरी मैट्रिक्स B है, वो भी इसके एलिमेंट भी हमें 1, 3, 5 और 7 ही लेने पड़ेंगे। इसका क्रम भी कितना हो गया, 2 × 2। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि भी इनका क्रम 2 × 2, इसका भी क्रम 2 × 2, यानी फर्स्ट बात है वो हमारी फॉलो हो गई। दूसरी इनके संगत एलिमेंट, संगत एलिमेंट का मतलब है कि इसकी जो फर्स्ट पोजीशन वाला एलिमेंट है वो भी फर्स्ट पोजीशन के एलिमेंट के बराबर होगा, सेकंड पोजीशन वाला एलिमेंट है सेकंड पोजीशन के बराबर होगा, और 5 है इधर भी 5 के बराबर है, 7 है वो भी 7 के बराबर है। तो यहाँ डायरेक्ट इसकी डेफिनेशन ऐसे नहीं पूछेगा, आपको यहाँ से प्रश्न पूछेगा, वो ऐसे पूछेगा भाई 2 मैट्रिक्स दे देगा और कहेगा दोनों समान हैं तो इनके संगत एलिमेंट क्या होंगे। तो संगत एलिमेंट के लिए आपको संगत एलिमेंट की तुलना करके बताना है। संगत एलिमेंट की तुलना अभी इसका प्रश्न और करेंगे हम। तो तुल्य मैट्रिक्स में 2 बातें देखनी है आपको, कि एक तो क्रम समान होना चाहिए और एक उनके संगत एलिमेंट बराबर होने चाहिए, तब जाके वो क्या कहलाएगी, हमारी तुल्य मैट्रिक्स कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा 9 नंबर, वो है ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। तो ऊपरी त्रिभुजाकार इसका मतलब यह है कि भाई हमारे पास जो मैट्रिक्स होगी वो त्रिभुज के रूप में आपको दिखाई देगी, यानी उसके जो मुख्य विकर्ण के एलिमेंट, मुख्य विकर्ण के नीचे के एलिमेंट हैं वो क्या होंगे, 0 होंगे, और शेष एलिमेंट आपके क्या नहीं होंगे, 0 नहीं होंगे। तो पहले ये ऊपरी त्रिभुजाकार और एक निम्न त्रिभुजाकार 2 पार्ट बनेंगे इसके। तो पहले बात करें हम ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, तो इसमें लिखेंगे ऐसा वर्ग मैट्रिक्स, ऐसा वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी एलिमेंट, सभी अवयव शून्य हों। ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहलाता है। ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहलाता है। ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे उदाहरण लेके इसका,
कि ए मैट्रिक्स बराबर ये हो गया हमारा 2 इंटू 2 क्रम। अब ये ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स है कैसे भाई, जो मुख्य विकर्ण है इसका क्या है, ये इसका मुख्य विकर्ण है। अब इस मुख्य विकर्ण के नीचे के एलिमेंट, नीचे एक ही एलिमेंट आया और ये एलिमेंट 0 है, तो ये क्या कहलाएगी हमारी ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहलाएगी। अब ऊपरी त्रिभुजाकार, इसका मतलब ऊपरी त्रिभुजाकार क्यों कहा इसको, कि अगर यहाँ से हम त्रिभुज बनाना चाहें, यहाँ से हम त्रिभुज बनाना चाहें तो यहाँ से हमारा त्रिभुज ऐसे बन रहा है, देखो ये ऐसे करके ये हमारा क्या बन जाएगा, त्रिभुज बन जाएगा इन एलिमेंटों की सहायता से। इसलिए इसका नाम क्या बना, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स बना। जैसे 3 इंटू 3 क्रम का ले हम, जैसे बी मैट्रिक्स बनाया मैंने और इसमें लिख दिया 1 2 3, यहाँ 0 4 5 0 0 और यहाँ लिख दिया 6। अब ये हमारा 3 इंटू 3 क्रम का मैट्रिक्स हो गया। किस क्रम का हो गया, 3 इंटू 3 क्रम का। अब इसमें भी देखेंगे कि भाई जो मुख्य विकर्ण है ये हमारा मुख्य विकर्ण है, इस मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी एलिमेंट क्या हैं, 0। तो यहाँ से भी ये ऊपर वाले से क्या बनेगा, ऐसे करके त्रिभुज बनाएंगे, भाई ऊपर वाले से ऐसे करके और ऐसे ये त्रिभुज बनेगा। तो ये त्रिभुज बनेगा, इसलिए इसका नाम भी क्या हो गया, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स हो गया। तो ये ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स का उदाहरण हो गया। तो ध्यान रखोगे ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स है, उस केस में तो नीचे वाले एलिमेंट है ना मुख्य विकर्ण के वो 0 होंगे, और निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स होगा उसमें ऊपर वाले एलिमेंट क्या होंगे, 0। तो अगला टाइप है हमारा 10 नंबर, और वो है हमारा निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, तो इसमें भी वही वर्ग मैट्रिक्स होगी और इसमें मुख्य विकर्ण है, उसके ऊपर के एलिमेंट क्या होंगे, 0। तो इसमें लिखेंगे ऐसा वर्ग मैट्रिक्स, ऐसा वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य हों। सभी अवयव क्या हों, शून्य हों। सभी अवयव शून्य हों। शून्य हों क्या कहलाएगा, निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहलाएगी। निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहलाता है। उदाहरण की बात करें, जैसे a बराबर, जैसे यही एग्जाम्पल ले लेता हूँ। अब इसमें एलिमेंट है वो ऊपर वाले 0 होगा, ये 0 हो गया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 4 आ गया। इसकी बात करें तो क्रम कितना हो गया इसका, 2 इंटू 2। अब इसमें देखो मुख्य विकर्ण है ना, ये मुख्य विकर्ण है और इसके ऊपर का एलिमेंट, मुख्य विकर्ण के ऊपर का एलिमेंट क्या आ गया, 0। और इस प्रकार से ये त्रिभुज बन जाएगा यहाँ, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, निम्न त्रिभुजाकार। यानी इसमें तो ऊपर त्रिभुज बन रहा था, इसमें कहाँ बन रहा है, नीचे त्रिभुज बन रहा है, इसलिए इसका नाम हो गया निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स।
अगर 3 × 3 क्रम का देखना चाहें एग्जाम्पल, तो बी मैट्रिक्स बराबर, यहाँ दे दिया मैंने 2 0 0 6 5 0 7 2 और ये हो गया यहाँ 7, कुछ भी एलिमेंट लिए जा सकते हैं। ये हो गया 3 × 3 क्रम। इसमें भी क्या हुआ भाई, ये हमारा मुख्य विकर्ण है और इस मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी एलिमेंट कैसे हैं, 0। इसमें भी त्रिभुज बनाना चाहें तो ऐसे त्रिभुज बनेगा, इसलिए इसका नाम हो गया निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। तो ये हमारे मैट्रिक्स के प्रकार हैं, उसकी बातें हो गई। अब यहाँ से कुछ अन्य बातें हैं, उनको नोट करते हैं। अभी हमने कुछ बातें पिछली क्लास में की थी और कुछ टाइप यहाँ हमने इसका अध्ययन किया है। तो वहाँ कुछ मैट्रिक्स आपके इस प्रकार के दिखेंगे आपको, जिनमें काफ़ी कन्फ्यूजन होगा, और उनकी बात करता हूँ मैं। भाई एक तो विकर्ण मैट्रिक्स मैं लिख रहा हूँ, यहाँ नोट लिखेंगे यहाँ से। भाई एक तो विकर्ण मैट्रिक्स, एक अदिश मैट्रिक्स और इकाई मैट्रिक्स, ये 3 मैट्रिक्स हैं। एक तो है हमारी विकर्ण मैट्रिक्स और एक है हमारी अदिश मैट्रिक्स और एक है हमारी इकाई मैट्रिक्स। इन तीनों में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, वो कन्फ्यूजन यहाँ क्लियर करते हैं। भाई विकर्ण मैट्रिक्स भी वर्ग मैट्रिक्स से बनती है, अदिश मैट्रिक्स विकर्ण मैट्रिक्स से बनती है या वर्ग मैट्रिक्स से बनती है, और इकाई मैट्रिक्स है वो भी किससे बनती है, या तो वर्ग मैट्रिक्स से बनेगी या इकाई से। तो इन तीनों में अंतर आपको पता होना चाहिए। देखो विकर्ण में मैंने वही नोट लगा के लिखा दिया था आपको कि भाई विकर्ण मैट्रिक्स है ना, विकर्ण मैट्रिक्स है वो क्या करती है, विकर्ण मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण के अवयव हैं वो समान भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। जबकि अदिश मैट्रिक्स है उसमें हमने ये कहा था कि भाई अदिश में केवल मुख्य विकर्ण के एलिमेंट है वो समान होने चाहिए, वो कुछ भी हो सकते हैं लेकिन क्या होने चाहिए, समान। जबकि इकाई में जो मुख्य विकर्ण है उसके एलिमेंट हमेशा गणित वाला एक ही होने चाहिए, इकाई होना चाहिए, या तो समान तो इसमें भी है। तो यहाँ से बात निकल के आती है कि क्या प्रत्येक विकर्ण मैट्रिक्स है वो अदिश मैट्रिक्स होता है, बिल्कुल होता है। क्यों, क्योंकि विकर्ण मैट्रिक्स है उसमें मुख्य विकर्ण के एलिमेंट हैं वो समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। तो इसमें समान होंगे तब अदिश बनेगा, तो विकर्ण मैट्रिक्स है वो अदिश मैट्रिक्स हो सकता है। फिर बात करें कि विकर्ण मैट्रिक्स है वो इकाई मैट्रिक्स हो सकता है, हाँ विकर्ण मैट्रिक्स है वो इकाई मैट्रिक्स हो सकता है। लेकिन उल्टी बात करें हम कि क्या अदिश मैट्रिक्स है वो विकर्ण मैट्रिक्स हो सकता है, नहीं हो सकता। अगर समान एलिमेंट हैं तो हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही बात करें हम, क्या इकाई मैट्रिक्स है वो आपका अदिश मैट्रिक्स होगा, कभी नहीं होगा। क्योंकि इकाई में तो मुख्य विकर्ण के एलिमेंट हैं वो क्या होने चाहिए, केवल एक एक होने चाहिए, समान तो हैं लेकिन क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। जबकि अदिश में तो क्या होगा, अदिश में तो दो दो होंगे तब भी अदिश हो जाएगा। तो यहाँ हम नोट बात लिखते हैं, नोट में लिखेंगे हम प्रत्येक विकर्ण मैट्रिक्स, प्रत्येक विकर्ण मैट्रिक्स अदिश प्रत्येक विकर्ण मैट्रिक्स अदिश मैट्रिक्स होता है। अदिश मैट्रिक्स होता है। परंतु इसका विलोम सदैव सत्य नहीं होता, सदैव सत्य नहीं होता। भाई सदैव सत्य विलोम क्या होगा कि भाई आपका अदिश मैट्रिक्स है वो विकर्ण मैट्रिक्स होगा क्या, भाई प्रत्येक विकर्ण मैट्रिक्स है वो क्या है हमारा अदिश मैट्रिक्स होता है, परंतु इसका विलोम सदैव सत्य नहीं होता। यानी अदिश मैट्रिक्स है वो भी विकर्ण मैट्रिक्स होगा, विलोम भी सदैव सत्य होता है। ऐसे लिखो इसको,
तथा इसका विलोम भी क्या होता है, सदैव सत्य होता है। कैसे भाई, जैसे कोई भी विकर्ण मैट्रिक्स ले लिया, नहीं सदैव सत्य नहीं होता है, असमान होंगे तब वो अदिश नहीं होगा। एक मिनट, यहाँ लिखेंगे परंतु ये सदैव सत्य नहीं होता। देखो उदाहरण देते हैं इसका। भाई जैसे हमने एक मैट्रिक्स लिया ए, और पहले कैसा होना चाहिए, वो विकर्ण मैट्रिक्स होना चाहिए, और विकर्ण मैट्रिक्स है वो कैसा होगा, अदिश मैट्रिक्स होगा। कैसा मैट्रिक्स होगा, अदिश। जैसे ये ले लिया मैंने 2 0 और यहाँ ले लिया 0 और 2, ठीक है। तो ये अदिश मैट्रिक्स है, साथ में विकर्ण मैट्रिक्स भी है, परंतु प्रत्येक विकर्ण मैट्रिक्स, इसमें थोड़ा सा करेक्शन करूँगा मैं। अब देखें इसको, प्रत्येक अदिश मैट्रिक्स, प्रत्येक अदिश मैट्रिक्स विकर्ण मैट्रिक्स होता है, परंतु इसका विलोम सदैव सत्य नहीं होता है। ये बात सही है। अब देखना, ये मैंने लिया, ये कैसा मैट्रिक्स है आपका, अदिश है। ये कैसा है, अदिश। अब ये तो क्या है, अदिश भी है, साथ में कैसा है, विकर्ण भी है। विकर्ण क्यों है, क्योंकि मुख्य विकर्ण के एलिमेंट है। दूसरा उदाहरण लेता हूँ मैं, यह अदिश भी है और साथ में क्या है, तो प्रत्येक अदिश है वो तो कैसा होता है, विकर्ण। अब दूसरा विकर्ण लेता हूँ, और विकर्ण है वो क्या नहीं होगा, अदिश नहीं होगा। देखना, जैसे मैंने एलिमेंट ले लिए 1 2 0 और 0। अब ये हमारा विकर्ण मैट्रिक्स तो है, लेकिन अदिश नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि विकर्ण इसके एलिमेंट है वो क्या नहीं है, यानी ये एलिमेंट क्या नहीं है, समान नहीं है। तो ये विकर्ण तो है, लेकिन क्या नहीं है, अदिश नहीं है। क्या नहीं है, अदिश। अदिश क्यों नहीं है, क्योंकि अदिश में तो क्या कहते हैं कि भाई मुख्य विकर्ण के एलिमेंट क्या होने चाहिए, समान। तो एक बात तो यहाँ से निकल के आई कि प्रत्येक अदिश मैट्रिक्स है वो विकर्ण मैट्रिक्स होता है, परंतु इसका विलोम सदैव सत्य नहीं होता है। नंबर 2 में हम ये कहेंगे कि प्रत्येक अदिश मैट्रिक्स, नंबर 2 में लिखेंगे प्रत्येक इकाई मैट्रिक्स अदिश मैट्रिक्स होता है। अदिश मैट्रिक्स होता है, परंतु इसका विलोम सदैव सत्य नहीं होता है। सत्य नहीं होता है। कैसे भाई, जैसे हम उदाहरण लेते हैं, ए बराबर इकाई मैट्रिक्स लिया, मुख्य विकर्ण के एलिमेंट एक एक होंगे। अब ये क्या है, इकाई है, इकाई के साथ कैसा है, अदिश। अदिश क्यों है, क्योंकि इसके मुख्य विकर्ण के एलिमेंट एक एक हैं, समान है। लेकिन जैसे मैंने ये लिया बी, और यहाँ लिख दिया 2 0 0 और 2। अब ये आपका अदिश तो है, लेकिन क्या इकाई है, क्या इकाई नहीं है। क्यों, क्योंकि इकाई में तो मुख्य विकर्ण के एलिमेंट एक एक ही होना चाहिए। तो नंबर 2 बात निकल के ये आ गई। तो ये हमारी परिभाषा से संबंधित जो बात थी वो कंप्लीट हो गई। अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल हैं उसको करते हैं। जैसे आपको ये दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 2 है, ये आपको दिया हुआ है कि यदि किसी मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स को हिंदी में आव्यूह कहते हैं, में कितने एलिमेंट हैं, 8 एलिमेंट हैं, तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होगी। तो संभव कोटियों के लिए है, यानी अवयवों की संख्या दे रखी है। तो जैसे कोई भी मैट्रिक्स है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, भाई कोई भी ए मैट्रिक्स है
वो हमेशा ऐसे लिखी जाएगी A11, A12, A21 और A22। अब ये 2 इंटू 2 क्रम की मैट्रिक्स है, तो ये इसके अवयव कहलाएंगे A11, A12, A21, A22। ये तो 2 इंटू 2 क्रम की। हमने पीछे सिंबल में इसको ऐसे लिखा था A बराबर AIJ, और ऐसे इसको बंद कर दिया था, और यहाँ M इंटू N, M इंटू N। M इंटू N क्या है? M तो पंक्तियों की संख्या है, और N क्या है? स्तंभों की संख्या। तो इन दोनों का M इंटू N है ना, वही क्या कहलाती है? अवयवों की संख्या कहलाती है। तो M इंटू N का मान दे रखा है हमें कितना? 8 है। तो उसके संभावित क्रम क्या क्या लिख सकते हो? इसका मतलब हमें वो दो संख्याएं ढूंढनी है जिनका गुणनफल 8 हो, जिनका गुणनफल क्या हो? 8। तो वही क्या होंगी? इसकी संभव कोटियाँ होंगी। तो 8 देखो किस किस का गुणा है, तो इसका हल हो जाएगा संभावित क्रम। संभावित क्रम, तो संभावित क्रम का मतलब अवयवों की संख्या देके आपको क्या पूछ सकता है? कोटि पूछ सकता है, या फिर आपको कोटि देके अवयवों की संख्या पूछता है। तो कोटि का जो गुणनफल है ना, वही क्या होगी? अवयवों की संख्या होगी। तो अवयवों की संख्या 8 दे दी, इसका मतलब A बराबर AIJ M इंटू N। तो M इंटू N क्या है? M पंक्तियों की संख्या होती है, और N क्या होती है? स्तंभों की संख्या होती है। तो यहाँ देखो, जैसे इसकी बात करूँ मैं कि A बराबर मैंने ये लिखा है A11। A11 का मतलब इस A11 का मतलब भी यही समझा देता हूँ आपको मैं। A11 का मतलब यह है कि प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ का एलिमेंट। A12 है, इसका मतलब क्या है? प्रथम पंक्ति और दूसरे स्तंभ का एलिमेंट। A21 का मतलब भाई हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि ऑर्डर कभी भी लिखा जाएगा तो पहले पंक्ति लिखी जाएगी और उसके बाद में क्या लिखा जाएगा? स्तंभ। तो यहाँ भी इनको पढ़ेंगे ना, 21, 22, 31, 42 जो भी पढ़ोगे तो उसमें पहले पंक्ति को दर्शाएगा और बाद में किसको दर्शाएगा? स्तंभ को। जैसे 21 को पढ़ूंगा, इसका मतलब पहले कौन आया? 2। तो 2 है वो, ये दूसरी तो पंक्ति है, और फिर 1 आया, इसका मतलब क्या है? पहला स्तंभ है। 22 की बात करूं तो दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का ही एलिमेंट है। 21 की बात करूं तो दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का एलिमेंट है। 11 की बात करूं तो 11 की बात करूं, इसका मतलब पहली पंक्ति पहले स्तंभ का एलिमेंट है। तो यहाँ देखो आपको अवयव दे रखा है, यानी इन दोनों का गुणनफल दे रखा है M इंटू N का। तो इनके संभावित क्रम क्या हो सकते हैं? तो उस केस में आपको कुछ नहीं करना, केवल इतना देखना है कि 8 कौन कौन सी संख्याओं का गुणनफल होता है। तो उसके संभावित क्रम हैं वो हमारे पास हो जाएगा A क्रॉस 8। एक इसका उल्टा हो गया, क्या? 8 क्रॉस 1। फिर 2 गुणा 4, 4 गुणा 2। ठीक है, तो इनका गुणनफल ही क्या होता है? 8 होता है। तो ये हमारे क्या आ गए? संभावित क्रम आ गए। किसके? जो हमारे को मैट्रिक्स दे रखी है उसके संभावित क्रम हमारे पास आ गए। तो इसका सॉल्यूशन ये हो गया कि भाई अवयव दे रखा है तो संभावित क्रम पूछेगा, इसका मतलब हम 1 इंटू 8 क्रम की मैट्रिक्स बना सकते हैं। एक 8 इंटू 1 की तो मैट्रिक्स बनानी नहीं है, केवल आपको क्रम लिखना है। ठीक है, इसके बाद बात करें उदाहरण नंबर 3 की। तो उदाहरण नंबर 3 है वो आपको एक ऐसा दे रखा है कि एक ऐसे 3 इंटू 2 क्रम, इसका मतलब यहाँ मैट्रिक्स का क्रम दे दिया जिसमें 3 तो क्या होंगी? पंक्तियाँ, और 2 क्या होंगे? स्तंभ होंगे। इसकी रचना कीजिए। ये ऐसा प्रश्न 1 नंबर में काफ़ी बार पूछता है। भाई जो 5 नंबर के प्रश्न बनेंगे उसमें से एक 3 नंबर का प्रश्न बनेगा और 1-1 नंबर के 2 प्रश्न बनेंगे। तो 1-1 नंबर के प्रश्न बनते हैं, उसमें ऐसे छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे आपको। तो एक ऐसे मैट्रिक्स 3 इंटू 2 क्रम की रचना कीजिए जिसके अवयव, अब AIJ अभी लिखा था हमने कि A बराबर AIJ M इंटू N मैट्रिक्स होती है। तो M इंटू N का मान तो दे रखा है आपको 3 इंटू 2, और AIJ है उसका मान आपको इससे निकालना है 1/2 I माइनस 3J का मोड। इससे अब आपको क्या करना है? ये मैट्रिक्स बनानी है। तो मैं इसका हल करते हैं हम। A मैट्रिक्स मान लिया, किस क्रम की है आपकी? ये हमारी मैट्रिक्स है 3 इंटू 2 क्रम की। इसका मतलब हमें 3 तो पंक्तियाँ होनी चाहिए और स्तंभ कितने होने चाहिए? 2। तो यहाँ लिखेंगे इसके एलिमेंट A11, A12, A11 और A12। फिर हो गया A21, A22, यहाँ हो गया A31 और A32। अब देखो इसमें पंक्तियाँ कितनी हो गई? 1, 2 और 3। स्तंभ हो गए, सीधी खड़ी लाइन है वो स्तंभ है 2। इसका मतलब अब यहाँ से हमें देखो जो हमें ये AIJ दे रखा है ना, वहाँ से किस किस का मान निकालना। ये तो हमारी मैट्रिक्स हो गई 3 क्रम की। भाई 3 इंटू 2 क्रम की मैट्रिक्स हो गई। तो ये हमने सबसे पहले तो ये लिखा जो हमें दे रखा है वो,
इसके बाद यहाँ से इसको इस सिंबल के रूप में लिख दिया कि a बराबर ए आई जे एम इंटू एन। एम इंटू एन का मान दे रखा था हमें 3 इंटू 2 दे रखा था। तो यहाँ से क्या करेंगे, अब इनके मान निकालेंगे। तो यहाँ से अलग से मान निकाल लेते हैं इन सब के। A11 का मान निकालेंगे। A11 का मतलब जो आपको ए आई जे दे रखा है ये वाला, इसमें आपको i का मान भी कितना रखना है, 1 रखना है, j का मान भी 1 रखना है, तब जाके 11 बनेगा। तो इसमें रखेंगे 1/2, ये मापांक, i का मान 1 रखा और माइनस j का मान भी कितना रखा, 1, और इसका भी क्या है, मोड। इसका भी क्या है, मोड है। अब इनको हल करेंगे तो 1 और माइनस के 3, यानी कितना बचेगा, माइनस का 2, यानी हमारे पास आ गया 1/2 गुणा 2, और इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ गया, 1, यानी A11 है उसका मान तो हमारे पास कितना आ गया, 1 आ गया। ऐसे ही किसका मान निकालेंगे, A12 का मान निकालेंगे। A12 का मतलब क्या है, i का मान तो कितना रखना है, i का मान तो 1 रखना है, j का मान कितना रखना है, 2, इसमें रखना है भाई i का मान 1 और j का मान 2। तो ये 1/2, ये मापांक आ गया, i का मान 1 माइनस 3 गुणा 2, और इसका क्या है, मोड। तो यहाँ से हल करेंगे 1/2 और यहाँ से इसको हल करेंगे तो ये कितना हो गया, द्वितीयाम 6 और 6 माइनस का, और ये 1, तो इंटू कितना हो गया, 5। वो भी किसका हुआ, प्लस का हो जाएगा, क्योंकि मोड से बाहर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो ये हमारे पास दूसरा एलिमेंट है वो कितना आ गया, 5/2 आ गया। ऐसे ही बात करेंगे किसकी, A12 आ गया। अब क्या चाहिए आपको, A21 चाहिए। A21 का मतलब 1/2, i की जगह तो कितना रखेंगे अब, 2, और j की जगह कितना रखेंगे, 1। तो ये हो गया हमारा 2 माइनस 3 गुणा 1, और इसको हल किया तो हमारे पास आ गया 1/2। अब ये हो गया 2 और माइनस 3, यानी माइनस का 1, लेकिन प्लस का 1 ही आएगा, मापांक है ना, तो यहाँ से हल आ गया 1/2। ऐसे ही हम बात करेंगे किसकी, A22 का मतलब ये हुआ i का मान भी 1 रखना है इसमें, और ये i का मान भी 2 रखना है, j का मान भी कितना रखना है, 2। तो इसको हल करेंगे तो कितना हो गया, ये 6, और 6 में से 2 गए तो 4, यानी ये आ गया 1/2 इंटू 4, यानी हमारे पास कितना आ गया, 2। ऐसे ही बात करें हम किसकी, A31 का मतलब ये हुआ कि i का मान तो कितना रखना आपको, 3, और j का मान कितना रखना आपको, 1 रखना है, और इसका भी क्या है, मापांक। तो 3 माइनस 3, यानी 31 का मान कितना हो गया हमारे पास, 0 हो गया। इसके बाद किसका मान निकालेंगे, A32 यानी 1/2, i का मान 3 और j का मान कितना, 2। तो हमारे पास आ गया 6 में से 3 गए तो 3, तो ये हो गया 1/2 इंटू 3, यानी 3/2। ये सारे मान हमारे पास आ गए। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, जो हमारी ए मैट्रिक्स है उसमें इसकी वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे A बराबर, अब A बराबर हमारी 3 इंटू 2 क्रम की मैट्रिक्स जो हमने शुरू में मानी थी ये वाली, इसमें सबके मान रख दो। 11 का मान कितना है, 1, 12 का मान कितना है, 5/2, फिर 21 का मान कितना है, 1/2, ये लो 1/2, 22 का मान कितना है, 2, फिर 31 का मान कितना है, 0, और 32 का मान कितना है, 3/2। तो ये हमारा इसका क्या हो गया, ए मैट्रिक्स हमारे पास बन गई। तो इसको फिर से देखें भाई, इन प्रश्नों में क्या किया हमने, चलो शुरू से ही बात कर लेते हैं इनकी। देखो हमने अभी हमारी क्लास है उसमें बात की थी अदिश मैट्रिक्स से। तो अदिश मैट्रिक्स का मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी एलिमेंट क्या हों, समान हों, तो वो क्या कहलाएगी, अदिश मैट्रिक्स। ठीक है।
और अदिश मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण के एलिमेंट देखने आपको, ये मुख्य डायगोनल है, उसके अलावा शेष एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0। और विकर्ण में हमने ये कहा था कि ये समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। दोनों के उदाहरण हमने यहाँ देख लिए। इसके बाद तुल्य मैट्रिक्स की बात की, तो तुल्य मैट्रिक्स तुलना के लिए कम से कम कितनी मैट्रिक्स होनी चाहिए, हमारे पास 2 होनी चाहिए। तो हमने ये कह दिया कि ए और बी 2 मैट्रिक्स हैं, वो आपकी क्या कहलाएंगी, समान मैट्रिक्स कहलाएंगी। कब, एक तो दोनों का क्रम समान होना चाहिए, दूसरा उनके संगत एलिमेंट। संगत एलिमेंट का मतलब ये है कि भाई 11 एलिमेंट इसका, जैसे ए मैट्रिक्स, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम सिंबल रूप में कि भाई जैसे ए मैट्रिक्स के एलिमेंट ऐसे हैं, ए बराबर समान का मतलब ये है A11 A12 और यहाँ A21 और A22। और दूसरी मैट्रिक्स हमारी B है, उसके एलिमेंट मान लिए B11 B12 B21 और B22। ठीक है। अब दोनों का क्रम देखो, यहाँ से आप दोनों के क्रम समान है, ये भी 2 × 2 क्रम की है और ये भी किस क्रम की है, 2 × 2 क्रम की। तो 2 बातें देखनी है, एक तो क्रम समान होना चाहिए, क्रम समान है, दूसरे इनके संगत एलिमेंट। संगत एलिमेंट का मतलब 11 किसके बराबर होगा, B11 के। दूसरे में कहा है संगत एलिमेंट बराबर होने चाहिए, इसका मतलब ये है A11 है वो बराबर होगा किसके, B11 के। कब, जब समान होंगे तब। दूसरी बार ये कहेंगे 21 है वो किसके बराबर होगा, 21 के बराबर होगा, 12 के बराबर होगा और 22 के बराबर होगा। तो ये समान मैट्रिक्स की परिभाषा आ गई। इसके बाद बात की हमने ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, यानी ऐसा वर्ग मैट्रिक्स, यानी वर्ग मैट्रिक्स के बाद वाली जितने भी मैट्रिक्स है ना, वो सारी वर्ग मैट्रिक्स पर परिभाषित होंगे, ये ध्यान देने वाली बात है। तो वर्ग मैट्रिक्स होनी चाहिए, उसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी एलिमेंट क्या होने चाहिए, शून्य। नाम देखो ऊपरी है और एलिमेंट कौन से 0 हो रहे हैं, नीचे वाले एलिमेंट हैं वो क्या हो रहे हैं, 0 हो रहे हैं। ठीक है। नाम है ऊपरी त्रिभुजाकार और मुख्य डायगोनल है, मुख्य विकर्ण है, उसके नीचे के सभी एलिमेंट क्या होने चाहिए, शून्य। उसका नाम हो जाएगा ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। इसके बाद इसका उदाहरण देख लिया हमने, दोनों क्रम के देख लिए। निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स है, उसमें हम ये कहेंगे कि भाई जो मुख्य विकर्ण है ना, उसके ऊपर के सभी एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे। तो वो क्या कहलाएगी, हमारी निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहलाएगी। इसके बाद हमने बात की कि प्रत्येक अदिश मैट्रिक्स है वो विकर्ण मैट्रिक्स होती है, लेकिन जरूरी नहीं है विकर्ण मैट्रिक्स है वो अदिश हो। क्यों नहीं, क्योंकि विकर्ण मैट्रिक्स के एलिमेंट है वो समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। तो समान होगा तब तो वो अदिश हो जाएगी और असमान होगा तो वो विकर्ण मैट्रिक्स ही रहेगी, आपकी क्या नहीं बनेगी, अदिश नहीं बनेगी। ऐसे ही हम कहें कि प्रत्येक इकाई मैट्रिक्स है वो क्या है, अदिश है। क्यों, क्योंकि अदिश में केवल एलिमेंट समान होने चाहिए, तो इकाई में भी एलिमेंट मुख्य विकर्ण के समान है। लेकिन इसका विलोम सदैव सत्य नहीं होता। विलोम का मतलब अदिश है वो क्या नहीं हो सकती, इकाई नहीं हो सकती। जैसे 2 है, अदिश तो है लेकिन इकाई नहीं है। इकाई क्यों नहीं है, क्योंकि मुख्य विकर्ण के एलिमेंट हैं वो क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए। इसके बाद हमने इसके 2 एग्जाम्पल देखे हैं। एग्जाम्पल में ये कह रहा है कि यदि किसी मैट्रिक्स में एलिमेंट 8 हैं तो उसके संभावित क्रम, तो संभावित क्रम हमने लिख दिया 1 यानी गुणनफल दे रखा है आपको m × n का, तो किस किस को गुणा करें कि 8 आ जाए। ठीक है। दूसरा आपको क्रम दे दिया, तो जितना क्रम दे रखा है उसका फॉर्मलिटी रूप, जो ये a बराबर aij m × n होता है ना, वो लिखो आप सबसे पहले। इसके बाद यहाँ आपको aij दिया हुआ मिलेगा, तो aij दिया हुआ मिलेगा, उसमें आप i और j के मान, i और j का मतलब क्या है, जो 11 है इसका मतलब मैंने समझा दिया। 11 का मतलब प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ का एलिमेंट, 12 का मतलब प्रथम पंक्ति दूसरे स्तंभ का एलिमेंट, 21 का मतलब है दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का एलिमेंट, 22 का मतलब क्या है, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। जैसे 23 आता तो 23 का मतलब क्या हुआ कि भाई दूसरी पंक्ति है और तीसरा स्तंभ है। तो उसके अनुसार जो आपको क्रम दे रखा है वो लिखना है पहले, और उसके बाद में क्या करना है, aij में i j के मान रख के मान ज्ञात करो और जो मैट्रिक्स दे रखी है उसमें लिख दो। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। अभी हमने तुल्य मैट्रिक्स की बात की थी, उसी से संबंधित हमारा प्रश्न है ये। तो ये प्रश्न ये कह रहा है कि भाई आपको मैट्रिक्स दे रखी है और ये कह रहा है कि ये समान मैट्रिक्स हैं। कैसी मैट्रिक्स हैं, समान मैट्रिक्स हैं। यदि ए मैट्रिक्स ये दे रखी है, इसके बराबर में दूसरी लिखिए, इसका मतलब यहाँ आपको दिख रहा है कि ये दोनों मैट्रिक्स क्या हैं, समान। अब यहाँ आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है इसको कि भाई ये दोनों समान हैं या नहीं है। भाई यहाँ बराबर दे रखा है, इसका मतलब ऑलरेडी ये समान है, यानी इनका क्रम भी समान है। देख सकते हैं भाई इसमें कितने एलिमेंट है पंक्ति में,
एक ये 1 2 3 और स्तंभ में 1 2 3 यानी 3 इंटू 3 क्रम की तो ये है और 3 इंटू 3 क्रम की ये है। सम्मान दे रखी है। अब यहाँ सम्मान दे रखी है तो आपको मैंने कहा था कि कोई भी चर दे के उसका मान पूछेगा। आपको ये कह रहा है ए बी सी एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करो। तो सम्मान या तुल्य मैट्रिक्स के लिए हमने बातें लिखी थी कि भाई एक तो क्रम सम्मान होता है और दूसरा इनके संगत एलिमेंट सम्मान होते हैं। संगत एलिमेंट का मतलब ये हुआ कि भाई ये वाला इसका एलिमेंट है ना, प्रथम एलिमेंट प्रथम के बराबर होगा, दूसरा दूसरे के बराबर होगा, तीसरा तीसरे के बराबर होगा। ऐसे करके हम इसका मान निकालेंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे कि भाई यहाँ लिखेंगे हल इसका, और हल में हम ये कहेंगे दोनों मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स हैं या तुल्य मैट्रिक्स हैं। दोनों मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स हैं। समान मैट्रिक्स हैं, अतः संगत एलिमेंट भी बराबर होंगे। संगत अवयव समान होंगे। अब किसी की भी तुलना करके आप निकालो। जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि x + 3 पहला एलिमेंट है, इसकी तुलना कराएंगे 0 से। तो यहाँ से इस समीकरण को हल करेंगे तो x बराबर कितना आ गया -3। तो एक उत्तर तो हमारा ये आ गया, x बराबर कितना आ गया -3। फिर दूसरा एलिमेंट है तो उसकी तुलना किससे करेंगे, दूसरे से करेंगे। तो z + 4 इसकी तुलना करेंगे 6 से। ठीक है, तो यहाँ से z बराबर कितना आया हमारे पास, z बराबर हो गया 6 - 4 बराबर कितना आ गया 2। इसका मतलब z बराबर हमारे पास कितना आ गया 2। ये लो z का मान भी आ गया। इसके बाद देखें, अब एक समीकरण आपको ये दे रखी है y वाली, तो y वाले की तुलना किससे करोगे, y वाले से करोगे। तो एक समीकरण हमारे पास ये आ गई 2y - 7, इस संगत एलिमेंट से तुलना करेंगे इसकी भी। तो ये हो गया 3y - 2। इसको भी क्या करेंगे, या तो इसका इधर पक्षांतरण कर दो या इसका इधर पक्षांतरण कर दो। तो पक्षांतरण करके हल करेंगे तो इस 2 को इधर ले गया मैं तो माइनस का बन गया, और इसको इधर भेजूँगा यानी यहाँ से बच गया मेरे पास y बराबर, इस 2y को इधर लाया तो ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ से y बच गया, इसको इधर भेज दो तो इधर भेजूँगा तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी y का मान कितना आ गया -5। तो x y z के मान तो आ गए। अब बात करते हैं किसकी, a b c की। तो एक की तुलना देखो, एक इसमें है, इसमें रहा, तो इसकी तुलना किससे करेंगे, इससे करेंगे, कर दो। तो यहाँ से कह देंगे a - 1 बराबर -3। तो यहाँ से हमारे पास a बराबर कितना आ गया, इसको इधर भेज दो तो a बराबर कितना आ गया -2। ये लो a का मान आ गया। फिर देखो b किस में आ रहा है, c इसमें आ रहा है, तो c की तुलना किससे करोगे, 0 वाले से कर दो। तो यहाँ से 2c और प्लस का 2 संगत एलिमेंट की करना है, तो 0 से कर दिया। तो यहाँ से 2c बराबर कितना हो गया -2, तो c बराबर कितना आ गया -1 आ गया। ये लो। इसके बाद b वालों की तुलना करो, तो b वालों की संगत एलिमेंट की करना है, यानी जो 31 की स्थिति पे 31 से करेंगे, 11 की स्थिति पे 11 से करेंगे। यहाँ से कितना आया b - 3 बराबर हो गया हमारे पास 2b + 4। ठीक है, यहाँ भी इसका पक्षांतरण करेंगे तो इधर भेजेंगे इसको, तो ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ b बराबर, इसको इधर भेज दिया तो इसको इधर भेज दो, ये कितना हो गया -7। तो b का मान कितना आ गया -7। तो यहाँ हमारी सभी वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, हल हो गया। तो समान मैट्रिक्स में से आपको जब प्रश्न पूछेगा, देखो इसको वापस से देखते हैं एक बार। तो समान मैट्रिक्स के प्रश्न जब भी पूछेगा आपको, तो आपको क्या कर देगा, 2 मैट्रिक्स है वो बराबर देगा, और आपको क्या करनी है, जिस चर का मान पूछ रहा है उन किन स्थितियों पर है उनकी तुलना करा दो। जैसे x + 3 है, तो x + 3 है 11 की स्थिति पे, ये भैया एलिमेंट किस पर है, 11 की स्थिति पर। तो इधर भी 11 की स्थिति वाले से तुलना कराओ। ये 12 की स्थिति पे है, 12 की स्थिति वाले से तुलना कराओ। यहाँ 13 है तो 13 की स्थिति वाले से तुलना कराओ। ये 21 का मतलब ये दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का एलिमेंट, तो 21 वाले की 21 वाले से तुलना कराने से कोई फ़ायदा नहीं है। देखो -6 हमें तो एक जो चर हैं उनकी तुलना करवानी है। यहाँ a - 1 वाला है, -3 से करवा दी। यहाँ 2c + 2 है, उसका मान इसकी किससे करेंगे, 0 से करवा दी। b वाले है, उसकी b वाले से करवा दी, बाकी तो सेम है। तो चरों की वैल्यू आपसे इस प्रकार के प्रश्न में पूछेगा। इसके बाद नेक्स्ट है वो हम
अगली क्लास में करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल और फिर कल हम प्रश्नावली 3.1 है उसकी बात करेंगे। धन्यवाद।